कुछ घंटे पहले तक लिमिटेड स्ट्राइक की बात करने वाले ट्रंप अचानक क्यों इतने एग्रेसिव हो गए? ऐसा इसलिए क्योंकि बात अब ऑल आउट अटैक तक आ पहुंची है। क्या ईरान पर सीधे अटैक की तैयारी के पीछे टैरिफ के मोर्चे पर कोर्ट से मिली मात भी बड़ी वजह बनी है? इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के मूड में दिख रहे ट्रंप अब आर पार का युद्ध शुरू करेंगे। एक ऐसा युद्ध जिसका सिर्फ 3 मकसद है: ईरान में तख्तापलट, ईरान के एटम बमों को बर्बाद करना और ईरान पर अमेरिका की नकेल डालना। 27 देशों के बोर्ड ऑफ गाजा पीस के स्टेज से अगर ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ऐसी गलती अमेरिका के दुश्मन कतई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आखिरी धमकी है। ट्रंप ये बात 1000 बार कह चुके हैं कि ईरान को सरेंडर करना होगा, ईरान को एटमी अड्डों को बंद करना होगा, ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर ईरान ट्रंप की नहीं सुनता तो महायुद्ध होगा। They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen. ईरान पर 2 तरफ से बम बरसेंगे। एक फ्रंट से अमेरिका फोड़ेगा, दूसरे फ्रंट से इजराइल दहलाएगा। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि एक और फ्रंट एक्टिव हो, जहां से नेटो देशों के हथियारों से ईरान को पीटा जाए। इसीलिए अमेरिका की तनी मिसाइलों का ट्रिगर नहीं दब रहा। इसीलिए सुपर पावर के जंगी लड़ाके वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप 10 दिन का समय ले रहे हैं। ये डेडलाइन ईरान के लिए भी है, नेटो देशों में अमेरिका के विरोधियों के लिए भी है, क्योंकि ईरान तो अब युद्ध से बच नहीं सकता। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने आयतुल्लाह अली खamenei के नाम पैगाम भेज दिया है। इजराइल सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहा है। ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים לעלות. ईरान पर बढ़ रहे प्रेशर से इजराइल खुश है। अब तक इजराइल के सारे दांव सही चले हैं। युद्ध भड़का तो इजराइल का मकसद सबसे पहले खamenei के परमाणु प्रोग्राम को खल्लास करने का है। लेकिन ट्रंप ईरान में तख्तापलट तक हमलों के मूड में है। इसकी वजह है खamenei का नाम सुनते ही उनके खून का खौलना। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब से वो खamenei सल्तनत को उखाड़ फेंकने की ख्वाहिश जता रहे हैं, मगर उनके मंसूबे लाख कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जनवरी 2026 में जब तेहरान जलने लगा, जब खamenei के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए, तब से ट्रंप को लगने लगा कि वो ईरान का घमंड अब तोड़ देंगे। यानी साफ है कि अब आमने सामने की जंग की नौबत आ गई है और इसकी वजह है ईरान के सुप्रीम कमांडर खamenei का सरेंडर से साफ इनकार करना। खamenei के तेवर ने ट्रंप को इस कदर बौखला दिया कि वो अब न सिर्फ ईरान पर बल्कि सीधे ईरान के सुप्रीम कमांडर को ही खत्म करने की प्लानिंग करने लगे। और बड़ी खबर यही है कि ट्रंप के सीधे टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता खamenei थे। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि खamenei और उनके बेटे के मर्डर का प्लान तैयार किया गया था, जिसको अमल में लाने के लिए सिर्फ ट्रंप के एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार था।
हालांकि अभी भी अमेरिका का ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान कोई अदना सा देश नहीं। ईरान की अपनी हस्ती है, ईरान की अपनी सेना है, ईरान के पास अमेरिका से लड़ने का जज्बा है। खमेनी के 100 जनरलों के सलामत रहते ट्रंप की जीत मुश्किल है। इनमें कई जनरलों के नाम भी किसी को नहीं पता, लेकिन जिन टॉप 5 जनरलों को ट्रंप का टारगेट माना जा रहा है, उनके नाम जान लीजिए। खमेनी के सेनापति कहे जाने वाले जनरल मोहम्मद पकपौर ट्रंप की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं। पकपौर इस समय इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हैं। दूसरे नंबर पर ईरान की मिलिट्री के कमांडर इन चीफ आमिर हतामी माने जाते हैं। ट्रंप का तीसरा टारगेट अब्दुल रहीम मुसावी है। ईरान की तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ मौसी ने 2025 में चार्ज संभाला था। इसके बाद जैसा बड़ा ओहदा, उस पर उतना बड़ा खतरा है। जैसे IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मुसावी अमेरिका के टारगेट पर हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया विंग के कमांडर माजिद खादेमी को अमेरिका रेडार पर ले चुका है। मुमकिन है ईरान के टॉप जनरलों का सफाया अमेरिका और इजराइल के खुफिया एजेंट ज्वाइंट ऑपरेशन में करे, जैसे कि 2025 में युद्ध के वक्त हुआ था। तब इजराइल ने ईरान के 2 और कमांडरों को मारने का दावा किया था। इसमें एक कुद्दुस फोर्स के कमांडर सईद इजादी थे। सईद इजादी की हत्या ईरान के क्रूम शहर में की गई थी। एक अपार्टमेंट में इजराइल की एयरफोर्स ने बम से उड़ाकर इजादी का अंत किया। वहीं ईरान में IRGC के कमांडर बेनहम शरियारी को बेमौत मारा गया था। कमांडर शरियारी के पास हिजबुल्लाह, हमास और हुती को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। खमेनी के जनरलों के साथ अमेरिका इजराइल सीक्रेट अड्डों पर तहलका मचाना शुरू कर सकते हैं। PM नेतन्याहू ने जानकारी दी कि इजराइल के दुश्मन फिर से सिर उठाने लगे हैं। कट्टर लड़ाकों को ईरान ने युद्ध में उतार दिया है। ईरान की रणनीति इजराइल को लड़ाका फोर्स से युद्ध में उलझाने की है, जिससे अमेरिका युद्ध में अकेला पड़ जाए। लेकिन नेतन्याहू गारंटी दे रहे हैं कि उनके पास ईरान के वॉर प्लान का तोड़ है। הגורמים הקיצוניים מסרבים לוותר. הם מתארגנים מחדש כדי לאתגר אותנו מחדש. איננו נחים על זרי הדפנה. אנחנו ערוכים ודרוכים להגן על עצמנו מול כל אתגר. ईरान को काबू करना अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है, ये बात ट्रंप जानते हैं। ईरान को रोकना उनकी नौसेना के एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ईरान से युद्ध में बेहिसाब डॉलर का खर्च है। अमेरिका को हर दिन करोड़ों डॉलर का झटका लग रहा है। ये जंगी बेड़े, ये जंगी जेट, ये युद्धपोत पानी से नहीं चलते। इनके एक दिन का खर्च इतना है कि सुनकर सिर चकरा जाता है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक बैटल ग्रुप कैरियर का वॉर जोन में महीने का खर्च करीब 750 मिलियन डॉलर है। रुपए में खर्च करीब 6000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाता है। एक दिन का हिसाब लगाने पर एक कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती पर 25 मिलियन का खर्च आता है। ट्रंप के जंगी जहाजों का खर्च भी चौंकाने वाला है। जिस B-2 की ट्रंप धौस जमाते हैं, उसकी एक राउंड फ्लाइट पर 1 से 2 मिलियन डॉलर फूंक दिए जाते हैं। अगर B-2 बम वर्षक ने बमबारी भी की तो ये खर्च 4 गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि B-2 जिस GBU-57 बम का धमाका करता है, वो एक बम 40 से 50 करोड़ रुपए का होता है। B-2 बम वर्षकों से एक बार हमला इतना महंगा पड़ता है कि ट्रंप भी उसका दुखड़ा रो चुके हैं। मतलब युद्ध में जितना घाटा ईरान को होगा, उससे कम अमेरिका का नहीं। ईरान का वैसे भी ज्यादा कुछ दांव पर नहीं है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर ईरान को तबाह कर रखा है। ईरान में भयंकर महंगाई है, लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। लेकिन सुप्रीम लीडर अली खमेनी के लिए वफादारी ईरान में रत्ती भर कम नहीं हुई है। सर्वोच्च धर्मगुरु के लिए जान देने करोड़ों लोग यूं ही सड़क पर नहीं उतर आते। इस वक्त तो अली खमेनी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पावर मिल गई है। ईरान के लिए खाड़ी के कई देश रहम की अपील कर रहे हैं। तुर्की जैसा अमेरिका परस्त देश भी ईरान को बख्शने की दुआ मांग रहा है। ऐसे में अगले 10 दिन बेहद संवेदनशील बन गए हैं। ट्रंप की अगर नहीं सुनी गई तो वो क्या कह ढाएंगे, कोई नहीं जानता।
हुई तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान पर असर नहीं डालेगी, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी, क्योंकि अमेरिका के टारगेट पर IRGC, मिसाइल बेस और न्यूक्लियर साइट्स होंगी। कोशिश इस हमले के जरिए ईरान में मौजूदा सरकार कमजोर करने की होगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान में अराजकता का खतरा बनेगा। अगर वेनेजुएला मॉडल पर एक्शन हुआ तो फिर परमाणु कार्यक्रम सीमित हो सकते हैं। ईरान कमजोर पड़ा तो क्षेत्रीय समर्थन पर भी असर दिख सकता है। हालांकि ईरान की नरमी की संभावना अभी भी बेहद कम है। फिर भी अगर अमेरिका कामयाब हुआ तो ईरान में IRGC का सीधा नियंत्रण हो सकता है और सख्त सैन्य शासन की संभावना भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर ईरान की आवाम पर होगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले के विकल्प भी मौजूद हैं। खाड़ी में कई ऐसे अमेरिकी ठिकाने हैं जो जंग की सूरत में ईरान के निशाने पर होंगे, और अगर शुरुआत हुई तो फिर ईरान अपने दूसरे दुश्मन इजराइल को भी टारगेट कर सकता है। दुनिया को जिस बात का सबसे बड़ा डर है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में तनाव के हालात पर है, क्योंकि अगर ईरान ने हॉर्मूज में कुछ किया तो दुनिया की 20 से 25% तेल सप्लाई सीधे तौर पर प्रभावित होगी। दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल आएगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखाई देगा। अमेरिका और इजराइल ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन ईरान नहीं डर रहा। उसने अमेरिका को हेकड़ी दिखाई। जले पर नमक छिड़कने के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट में रूस के साथ ड्रिल कर दी, यानी तू डाल डाल मैं तो पात पात का खेल शुरू हो चुका है। ये ललकार है दो ऐसे देशों की जो अमेरिका के गला काट दुश्मन हैं। नाम है रूस और ईरान, जिनकी नौसेना हॉर्मूज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में उतरी। समंदर को देखकर ऐसा लगा मानो जंग अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक कई जंगी जहाज लाइन से समंदर में आगे बढ़े। सेना के जवानों ने ड्रिल की, गोलियां चली, गोला बारूद लेकर जवान हेलीकॉप्टर से जहाजों पर उतरे। उन्होंने दुश्मन को ठिकाने लगाने का अभ्यास किया। यह सब ऐसे समय में हुआ जब ईरान और अमेरिका जंग की दहलीज पर खड़े हैं। वॉर मोड ऑन हो चुका है और इसलिए समंदर में हुए रूस और ईरान के साझा युद्धाभ्यास को आने वाली जंग का ट्रेलर माना जा रहा है। एक तरफ रूस और ईरान की नौसेनाओं ने अमेरिका को अपना दम दिखाया, तो दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी दी। कहा कि अगर ईरान पर नया हमला किया गया तो इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि हालात पहले से संवेदनशील हैं और किसी भी सैन्य कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। लावरोव ने कहा कि हर कोई समझता है कि यह आग से खेलना होगा। मतलब रूस कह रहा है कि अगर ट्रंप ईरान से भिड़े तो उनके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि ईरान अकेला नहीं खड़ा है। एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। रूस और ईरान ऐसी ही एक कहानी दोहरा रहे हैं। यूक्रेन वॉर के समय खबरें आई थी कि ईरान ने रूस को खतरनाक आत्मघाती ड्रोन और दूसरे हथियार दिए, और इस बार रूस का जंगी जहाज स्टोइकी ईरान के साथ ड्रिल करने पहुंचा। दोनों देशों की सेनाएं समंदर में गरजी, मानो हॉर्मूज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी का एक समुद्री हिस्सा जंग का अगला अखाड़ा बनने वाला है। अब आपको रूस के जंगी जहाज स्टोइकी के बारे में बताते हैं, क्योंकि ईरान के साथ साझा युद्ध अभ्यास के लिए यही युद्धपोत पहुंचा है। स्टोइकी रूसी नौसेना का स्टेरेगुश्की क्लास करवेट युद्धपोत है, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। मतलब ऐसी तकनीक जिसकी वजह से स्टोइकी का दुश्मन के रडार में आना मुश्किल है। यह मूल रूप से रूस के बाल्टिक फ्लीट का हिस्सा है, यानी बाल्टिक सागर में तैनात रहता है।
इसमें हवा से होने वाले हमलों से बचने के लिए रेडट एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए इसमें उन्नत टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन हथियार मौजूद है। इसमें फुरके 2 रडार और जारिया 2 सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो दूर से ही खतरों को भांप लेता है। स्टोइकी युद्धपोत पर एक KA-27 हेलीकॉप्टर तैनात करने की सुविधा है जो टोह लेने और पनडुब्बी रोकने वाले अभियानों में मदद करता है। स्टोइकी न केवल दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों से लड़ सकता है बल्कि ये तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और नौसैनिक घेरेबंदी में भी माहिर है। आसान शब्दों में कहे तो ये वो खूबियां हैं जो स्टोइकी को एक मल्टी टैलेंटेड और आधुनिक रूसी युद्धपोत बनाती है जो हाल ही में वैश्विक समुद्री अभ्यासों और रणनीतिक तैनाती में सक्रिय रहा।